हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वीडियो देख लीजिए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एक लिंक डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पिछली वीडियो देखना। सो स्टार्ट करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से। सो बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेन काम है वो है मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी अमंग द नेशंस। ओके, सो पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो इसमें ये रखनी है कि प्राइमरीली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज चार्ज्ड विद मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी अमंग द नेशंस। ओके, एंड सेकंड चीज़ जो आपको याद रखनी है वो रखनी है मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसके कितने मेंबर्स होते हैं? इसके 15 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 15 मेंबर्स। ओके, सो 15 मेंबर्स में से 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ओके, सो परमानेंट जो मेंबर्स होते हैं उनको P5 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? P5। और ये परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं आपके? परमानेंट मेंबर्स है चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया और यूएसए। ओके, सो याद रखिएगा 5 मेंबर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, प्लीज़ इनको याद रखिएगा। ओके, सो इसके बाद आते हैं 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। अब ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है ये सिलेक्ट कैसे होता है? सो बेसिकली इनका इलेक्शन होता है। और कौन इलेक्ट करता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। कितने इनका टेन्योर कितना होता है? 2 साल का। ओके, सो ये चीज़ याद रखने वाली है। सो इनका टेन्योर होता है 2 साल का। ओके, अब देखिए इनको चूज़ करने का क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब किस तरीके से ये चूज़ किए जाएंगे। सो इसका यूनाइटेड नेशन ने एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। सो विल डिस्कस अबाउट इट। सो ये नॉन परमानेंट मेंबर्स जो होंगे इनमें से 3 मेंबर्स जो होंगे आपके अफ्रीकन ग्रुप में से आएंगे। ठीक है, सो अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं उनमें से 3 मेंबर्स होने ही होने चाहिए। उसके बाद 2 मेंबर आएंगे कहाँ से? एशिया पैसिफिक ग्रुप से। ओके, सो एशियन कंट्री जैसे इंडिया होगी, पाकिस्तान हो गए, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, इनमें से 2 मेंबर्स होने चाहिए। इसके बाद ईस्ट यूरोपियन कंट्री इंक्लूडिंग रशिया, इनमें से कितने मेंबर होने चाहिए? 1 मेंबर। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन ग्रुप से कितने होने चाहिए? 2 मेंबर्स। ओके, उसके बाद वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ग्रुप से कितने होने चाहिए? इसमें से होने चाहिए 2 मेंबर्स। ओके, सो यहाँ पे देखिए 2 मेंबर्स। ओके, और इसमें से भी ये क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट वन ऑफ दीज मस्ट बी फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप। सो 2 मेंबर्स होंगे बट एक मस्ट बी फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप। लाइक फ्रांस हो गया आपका, जैसे कि आपका नीदरलैंड्स हो गया। ठीक है, सो ये कंट्रीज वेस्टर्न यूरोप में आती है, तो इनमें से एक आपका होना ही होना चाहिए। देखिए एक क्राइटेरिया और है कि आपके जो एक नॉन परमानेंट मेंबर होगा मस्ट बी फ्रॉम अरब कंट्रीज। अब अरब कंट्रीज कौन सी होगी? जैसे कि आपका सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, इजिप्ट हो गया। दीज कंट्रीज आर कॉल्ड अरब कंट्रीज। ओके, सो अरब कंट्रीज में से भी ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, जैसे कि एक अफ्रीका से होनी चाहिए एक बार, और दूसरी बार जो कंट्री सिलेक्ट होकर आएगी वो आएगी एशिया पैसिफिक रीजन से। तो जैसे कि एक बार अफ्रीकन कंट्री का एग्जांपल हो गया इजिप्ट। ठीक है, एक बार अगर इजिप्ट आई तो दूसरी बारी अफ्रीका से दूसरी कंट्री नहीं आ सकती। दूसरी बारी जो कंट्री आएगी वो एशिया पैसिफिक ग्रुप से आएगी, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, ठीक है, इंडोनेशिया हो गया। सो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब हम देखेंगे कि यूएनएससी के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनके इलेक्शन कैसे होते हैं। ओके, सो इनकी इलेक्शन कौन करता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ओके, इलेक्ट नॉन परमानेंट मेंबर एवरी ईयर, सॉरी यहाँ पे एवरी 2 ईयर होगा। ठीक है, क्योंकि टेन्योर 2 ईयर्स है, इनका टेन्योर 2 ईयर है, तो हर 2 साल में इनके इलेक्शन होते हैं। ओके, सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हर 2 साल बाद नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करती है। कैसे? 2/3 मेजोरिटी से। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 193 मेंबर कंट्रीज है यूएन की। सो उसमें से 2/3 अगर हम मेजोरिटी लेते हैं तो 129 पॉइंट समथिंग कंट्रीज आती है, मतलब अराउंड 130 कंट्रीज अगर किसी को वोट कर दे तो वो कंट्री सिलेक्ट हो जाती है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। ओके, सो इलेक्शन ऑलवेज बिगिन इन अक्टूबर। सो ये एक ऑप्शनल पॉइंट है कि अक्टूबर में ही इलेक्शन स्टार्ट होता है, और री इलेक्शन अलाउड। ओके, कोई भी कंट्री होती है वो दोबारा से इलेक्ट हो सकती है, बट जो उसकी टर्म है वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब एक के बाद एक नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो कोई कंट्री सिलेक्ट होगी तो उसके इमीडिएट बाद वो इमीडिएट अगली साल वो कंट्री सिलेक्ट नहीं हो सकती। सो अब हम देखेंगे कि डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। सो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 9 वोट्स। तो कोई भी डिसीजन लिया जाएगा उसके लिए कितने वोट्स चाहिए होंगे? 9 वोट्स। किनके? परमानेंट प्लस नॉन परमानेंट मेंबर्स के। ओके, सो 15 मेंबर्स में से 9 वोट आपको चाहिए ही चाहिए होंगे किसी डिसीजन को पास करने के लिए। और हर कंट्री का कितना वोट होगा? 1 वोट होगा। ओके, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि देखिए 10 तो हमारे पास नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और 5 हमारे पास क्या है? परमानेंट मेंबर्स। तो 5 जो परमानेंट मेंबर्स होंगे उनके पास क्या है? उनके पास है राइट टू विटो। ओके, सो राइट टू विटो क्या होता है? अब देखिए अगर कोई भी परमानेंट मेंबर्स में से कोई नेगेटिव वोट कास्ट कर देता है, ओके, अगर कोई नेगेटिव वोट डाल देता है, मतलब किसी भी डिसीजन को लेने से परमानेंट मेंबर्स में से किसी एक ने मना कर दिया, तो वो डिसीजन विल नॉट बी अप्रूव्ड बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। वो डिसीजंस को अप्रूव नहीं किया जाएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। वीटो पावर अवेलेबल किस किस केस में हो सकती है? मतलब ये है कि वीटो पावर हर एक सिनारियो में यूज़ नहीं होगी।
कुछ सिनारियों में यूज़ हो सकती है, कुछ सिनारियों में यूज़ नहीं हो सकती है। तो अब हम देखेंगे कि कौन सी सिनारियों में यूज़ हो सकती है। सो पहली चीज़ क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल। सो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो होगा उसको उसकी अपॉइंटमेंट में विटो पावर यूज़ की जा सकती है। सेकंड सिनेरियो क्या होगा, एंट्री ऑफ ए न्यू नेशन टू यूएन। अगर मान लो कोई न्यू कंट्री है जो एंटर करना चाह रही है यूएन में, और किसी परमानेंट 5 में से किसी ने नेगेटिव वोट डाल दिया, तो उस कंट्री की एंट्री नहीं हो सकती है। ओके, सो ये परमानेंट 5 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि रिकग्नाइज होती है अंडर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसे कि एनपीटी के नाम से भी जाना जाता है। सो एनपीटी एक ऐसी ट्रीटी है जिसमें जो न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट हैं उनको नॉन न्यूक्लियर पावर स्टेट को न्यूक्लियर वेपन्स और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया है। ओके, सो सिर्फ ये 5 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने एनपीटी साइन करी हुई है, और इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि वो एनपीटी ट्रीटी में शामिल हो जाए। बट हमेशा जब भी एनपीटी की बात आती है तो चाइना हमें अपनी वेटो पावर यूज़ करके हमें बाहर निकाल देता है। सो अभी भी हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपना केस पूरी तरह से बिल्डअप करें और हम एनपीटी में शामिल हो पाएँ। पूरे यूनाइटेड नेशंस में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें से सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही ऐसी बॉडी है जो कि बाइंडिंग डिसीजंस ले सकती है। बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी वो सिर्फ रिकमेंडेशंस देंगी। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है, आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद क्या है कि इन प्रोसीजरल मैटर्स नेगेटिव वोट बाय P5 डज नॉट इनवैलिडेट डिसीजंस। इसका मतलब ये है कि प्रोसीजरल मैटर्स में अगर नेगेटिव वोट डाल दे परमानेंट 5 तो वो इनवैलिडेट नहीं करेगा डिसीजंस को। सिर्फ 9 वोट्स ही काफ़ी होंगे कोई डिसीजंस लेने के लिए। अब एक प्रोसीजरल मैटर्स में क्या क्या आता है। प्रोसीजरल मैटर्स में जो पहला पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, अगर वो क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पूछना है किसी ने, तो उस क्वेश्चन के लिए परमानेंट 5 की परमिशन लेना ज़रूरी नहीं है। और इसमें सेकंड पॉइंट ये आता है कि अगर कोई मैटर है जो अभी कंसिडरेशन में है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास, और उसको रिकमेंडेशन के लिए रखना है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के पास, तो उस केस में भी कोई आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है परमानेंट 5 से। एंड जो लास्ट चीज़ है इसमें वो ये है कि अगर आप सिक्योरिटी जनरल से ये रिक्वेस्ट करो कि एक स्पेशल सेशन रखा जाए, अगर मान लीजिए कोई नेचुरल डिजास्टर्स या कुछ भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है जिसके लिए एक स्पेशल सेशन रखना पड़े, तो अगर वो रिक्वेस्ट सिक्योरिटी जनरल से करनी है तो उसके लिए भी हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया बहुत टाइम से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप चाह रहा है, बट हर बार जब इंडिया कोशिश करता है परमानेंट मेंबरशिप हासिल करने की तो चाइना अपनी वीटो पावर यूज़ कर लेता है। ओके, सो अगर आपको मेंस में इंडिया के फेवर में कुछ पॉइंट्स लिखने हो तो आप ये 4-5 पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो। सो पहला पॉइंट है कि इंडिया रिप्रेजेंट करता है 1/6 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। सो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सो इस बलबूते पे हमारे को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी ही चाहिए। सेकेंड पॉइंट है फेथ इन यूएन। हम जितने भी यूएन के प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको अबाइड करते हैं, जैसे कि एंटी कॉलोनाइजेशन, एंटी रेसिज्म, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सो इन सब प्रिंसिपल्स को हम अबाइड करते हैं, और अभी तक हमने बहुत कम वायलेशन की है या बिल्कुल जीरो वायलेशन की है यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल्स की। ओके, थर्ड चीज़ जो है वो है साइज ऑफ इकोनॉमी। सो आपको पता है कि इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड की, तो इसीलिए हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। फोर्थ चीज़ है कि कंट्रीब्यूशन टू यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ट्रुप्स का यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस में। ओके, और जो हमारी जो फर्स्ट फीमेल पुलिस यूनिट है वो भी इंडिया की तरफ से ही प्रोवाइड की गई है यूनाइटेड नेशंस को। नेक्स्ट है G4 कंट्रीज। तो G4 कंट्री जो है वो ग्रुप है 4 कंट्रीज का जो कि क्लेम करती है परमानेंट मेंबरशिप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, और एक दूसरे के क्लेम को सपोर्ट भी करती है। सो ये 4 कंट्रीज हैं, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील और इंडिया। सो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जिससे आप इसको रिमेंबर कर सकते हो, वो है GBG। GBG, G फॉर जर्मनी, B फॉर ब्राज़ील, J फॉर जापान एंड I फॉर इंडिया। नेक्स्ट है कॉफ़ी क्लब। सो कॉफ़ी क्लब एक ऐसा ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है जो कि इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मेंबर को अपोज करता है। ये चाहता है कि नॉन परमानेंट मेंबर्स इंक्रीज हो बट परमानेंट मेंबर्स उतने के उतने बने रहें। सो इसको हेड करते हैं पाकिस्तान और इटली। सो दिस वाज इट। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस। प्लीज़ इस चैनल को ग्रो करने के लिए थोड़ा हेल्प कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।